दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं द मदर के बारे में। ये कहानी है एक कातिल की जो दुनिया के सबसे खतरनाक कातिलों में से एक है। लेकिन जब उसे पता लगता है कि उससे उसकी बेटी की जान को खतरा है, तब वो अपने सारे नियमों को तोड़ती है। कहानी की शुरुआत होती है और हमारे सामने FBI के सेफ हाउस को दिखाया जाता है। यहीं पर हम एक एजेंट को देखते हैं जिसका नाम है विलियम। अपने साथियों के साथ अभी वो यहां पर आया हुआ है और एक औरत से पूछताछ कर रहा है। फिर वो उस औरत को दो तस्वीरें दिखाता है और कहता है कि तुम इन दोनों के बारे में क्या जानती हो। इन दोनों का नाम हेक्टर और एड्रियन होता है और ये दोनों के दोनों FBI के हिट लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। और जिस औरत से ये लोग पूछताछ कर रहे हैं वो कभी आर्मी में हुआ करती थी और विलियम का मानना है कि इस औरत का कनेक्शन है हेक्टर और एड्रियन के साथ। इसने कभी ना कभी तो इनके साथ काम किया है। फिर एक के बाद एक विलियम ऐसे ही सवाल जवाब करते रहता है, लेकिन उस औरत से उसे कोई जवाब नहीं मिलता है। औरत बार बार यही बात कहती है कि तुम लोगों को शायद पता नहीं है कि एड्रियन क्या कर सकता है। तुम्हें लगता है कि तुम लोग यहां पर सुरक्षित हो, लेकिन वो किसी भी वक्त यहां पर आ सकता है। लेकिन विलियम उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि औरत उन्हें बेवकूफ बना रही है। लेकिन विलियम का मानना यही है कि इस औरत के पास बहुत सारे सबूत हैं जो एड्रियन और हेक्टर को हमेशा के लिए फंसा सकते हैं। इसीलिए वो दोनों इसके पीछे लगे हैं और इस औरत की जान भी खतरे में है। वो इन दोनों से भाग रही है। तब धीरे धीरे करके ये औरत इस बात को एक्सेप्ट करने लगती है कि इसके पास बहुत सारे सबूत हैं और अगर उसने उन सारे सबूतों को FBI को दे दिया तो हेक्टर और एड्रियन कभी भी उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फिर इनकी बातें चल ही रही होती है, तभी दूर से इन पे गोली चलती है और बाहर के लोग एक एक करके विलियम के साथियों को मारने लगते हैं। तो विलियम इस औरत को पकड़ लेता है और धीरे धीरे करके वो लोग आगे निकलने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अब हर जगह से गोलियां चल रही थीं। FBI के सारे लोग मारे जा चुके हैं। फिर जैसे ही विलियम आगे बढ़ता है उसे भी एक गोली आकर के लग जाती है। तभी औरत विलियम को खींच करके नीचे लाती है। वह औरत भी कभी आर्मी में हुआ करती थी। इस वजह से उसको पता था जब किसी को गोली लगता है तब उसका उपचार कैसे करना है। वो अपने स्किल का इस्तेमाल करती है और विलियम की जान बचा लेती है। फिर वो बाथरूम में चली जाती है। उसे पता था कि बाहर के लोग अंदर आना बंद नहीं करेंगे। वो बाथरूम में जाती है और यहाँ की चीजों को मिला करके एक बोम बनाती है। लेकिन वो बोम को बाहर फेंकती उससे पहले यहां पर एड्रियन आ जाता है। तब हमें पहली बार पता लगता है कि औरत प्रेग्नेंट है। जैसे ही एड्रियन इस चीज को देखता है वो चाकू निकाल करके इस औरत के पेट में चला देता है। तब वो दर्द से कराहने लगती है, लेकिन इसी बीच वो बॉम्ब भी ब्लास्ट कर जाती है। तब एड्रियन बहुत ही बुरी तरीके से घायल होता है क्योंकि ये धमाका बहुत ही बड़ा था। लेकिन बाकी लोग इस औरत को लेकर के जाते हैं हॉस्पिटल और उसका इलाज होने लगता है और सारे डॉक्टर यही कोशिश करते हैं कि वो उसके बच्चे को बचा ले और कई घंटे कोशिश करने के बाद वो लोग उसके बच्चे को बचा लेते हैं। ये औरत एक बेटी को जन्म देती है। तभी सारे लोग इसे द मदर कह के बुलाते हैं। फिर यहां पर एक FBI एजेंट आती है और मदर से कहती है कि तुम्हें अपनी बच्ची को अपने पास नहीं रखना चाहिए। तुमने जितने भी काम किए हैं तुम्हें पता है कि वो लोग कभी भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे और अगर तुम इस बच्ची को अपने साथ लेकर गई तब इसकी जान हमेशा ही खतरे में होगी। इसलिए एक अच्छी मां बनो और हमें इस बच्चे की देखभाल करने दो। हम अच्छे परिवार तक इस बच्ची को पहुंचाएंगे जो उसका बहुत ही अच्छे से देखभाल करेंगे और तुम्हारी खुशी इसी में होनी चाहिए कि तुम्हारी बच्ची बस जिंदा रहे। तब इन बातों को सुनने के बाद मदर मान जाती है और एडॉप्शन पेपर पर भी साइन कर देती है। लेकिन उसे किसी पर भी भरोसा नहीं है। यहां से निकलने के बाद वो विलियम के पास जाती है। विलियम की भी हालत खराब होता है। वो उसे बताती है कि मेरी बेटी को वो लोग लेकर के गए हैं, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूं कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत करो। तब विलियम भी मान जाता है और कहता है कि वो जरूर उसकी देखभाल करेगा। तब मदर यहां से निकल जाती है और बहुत देर ट्रेवल करने के बाद वो पहुंचती है अपने दोस्त के पास जिसका नाम है जॉन। ये लोग अभी अलास्का में आ चुके हैं। जॉन बड़े ही अच्छे तरीके से मदर का स्वागत करता है। वो जानता है कि अब मदर उसके साथ ही रहने वाली है और ऐसा ही होता है। मदर यहां पे रहती है और समय ऐसे ही बीतने लगता है।
देखते ही देखते 12 साल का वक्त बीत जाता है। फिर एक दिन मदर के पास एक लेटर आता है। ये लेटर कोई और नहीं बल्कि विलियम ने भेजा था। उसमें लिखा होता है कि वो मदर से मिलना चाहता है। तब मदर पहुंचती है उससे मिलने के लिए। मिलते ही विलियम बताता है कि हम लोगों ने हेक्टर के एक वेयर हाउस पे रेड मारी थी। तभी वहां पर हमें एक तस्वीर मिली एक बच्ची की, और वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी है। इसके पेरेंट्स ने उसका नाम जोई रखा है। उन लोगों को पता लग गया है अब तुम्हारी बेटी के बारे में, यानी कि वो किसी भी वक्त उसे किडनैप कर सकते हैं, और तुमसे बेहतर तुम्हारी बच्ची की हिफाजत कोई भी नहीं कर सकता। तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपनी बच्ची को बचाओ। तब मदर पहुंच जाती है अपनी बच्ची के पास, और हमें जोई को एक पार्क में खेलते हुए दिखाया जाता है अपने सौतेले माता पिता के पास। तभी यहां पर बहुत सारी गाड़ियां आती हैं। ये सारे हेक्टर के आदमी हैं जो अब जोई के पास जा रहे होते हैं। तभी मदर इनको देख लेती है। दरअसल वो दूर के एक वेल्डिंग से स्नाइपर गन लेकर उस पर नजर रख रही। वो बहुत दूर होती है यहां से, लेकिन उसका निशाना अचूक है। वो एक एक करके सारे आदमियों को मारने लगती है, लेकिन इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। मदर सबको नहीं मार पाती। कुछ लोग जोई को लेकर के यहां से भाग जाते हैं, लेकिन जो कुछ यहां पर हुआ है उसकी खबर जल्दी ही पुलिस वालों को चल जाती है। फिर वो चारों तरफ से इस जगह को घेरने लगते हैं, लेकिन मदर को कैसे भी यहां से भागना है। अगर वो पुलिस वालों के हाथ लग गई तब उसकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। वो अपनी बेटी को कभी भी नहीं बचा पाएगी। तभी यहां पर विलियम आ जाता है और बड़े ही चालाकी के साथ मदर को लेकर के भाग जाता है। इन्हें पता है कि हेक्टर कहां पे रहता है। फिर ये लोग पहुंचते हैं हेक्टर को पकड़ने के लिए क्यूबा में, और चारों तरफ उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन जब मदर एक बार में होती है तभी वो उस आदमी को देखती है जिसने उसकी बेटी को पार्क से उठाया था। तब वो उसका पीछा करने लगती है, लेकिन एक वक्त के बाद उस आदमी को एहसास हो जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। तब वो भागने लगता है और मदर भी उसके पीछे भागने लगती है। तभी यहां पर विलियम भी आ जाता है। वो भी उस आदमी के पीछे भाग रहा है। बहुत देर तक भागने के बाद ये लोग उस आदमी को पकड़ लेते हैं। अब मदर उसे लेकर के अपने खुफिया अड्डे पे लेकर जाती है, और ये लोग उसे पीटने लगते हैं, लेकिन मार खाने के बाद भी ये आदमी कुछ भी नहीं बताता। तब मदर गुस्से में और बहुत ही बेरहमी से इस आदमी को पीटने लगती है। वो उसे तब तक पीटती है जब तक वो टूट नहीं जाता। तब अंत में वो लोकेशन बता देता है कि हेक्टर ने जोई को अपने चेयर हाउस पर रखा हुआ है। तब मदर जाती है विलियम के पास और उसके घाव का उपचार करने लगती है। फिर विलियम के पूछने से वो बताती है कि वो इस दलदल में कैसे फंसी थी, और यहां पर वह अपनी पूरी कहानी बताती है कि एड्रियन और हेक्टर उसके पीछे क्यों लगे हुए हैं और वो उसके सबसे बड़े दुश्मन क्यों हैं। एक वक्त था जब मदर आर्मी में हुआ करती थी और उसकी पोस्टिंग हुई थी अफगानिस्तान। वो बहुत ही अच्छी निशानेबाज थी और एड्रियन उसका सुपीरियर था। वो उसके काम की हमेशा ही तारीफ करता था। तब एड्रियन से उसकी दोस्ती हो गई। तब एड्रियन ने ही उसे मिलवाया था हेक्टर से। फिर धीरे धीरे उसे पता लगा कि ये दोनों हथियारों की तस्करी करते हैं। तब मदर भी उनके साथ में गई और इन लोगों ने बहुत वक्त तक हथियारों की तस्करी की। लेकिन एक दिन जब वहां पर मदर काम कर रही थी तभी उसे एक असाइनमेंट नजर आया। जैसे ही उसने असाइनमेंट को खोला उसे पता लगा कि एड्रियन और हेक्टर दोनों मासूम बच्चों को भी बेचते हैं, और बहुत वक्त से वो चाइल्ड ट्रैफिकिंग का हिस्सा है। तब इस चीज को देखते ही मदर परेशान होती है। उसे अपने आप से घिन आने लगी कि उसने ऐसे लोगों की मदद की है। तब वो सारे सबूतों को लेकर के FBI के पास पहुंचती है, लेकिन ये बात एड्रियन और हेक्टर को पता लग जाती है। फिर उन लोगों ने उस पर हमला किया। तब इन सारी बातों को सुनने के बाद विलियम कहता है कि तुम्हारी बच्ची का पिता कौन है। तब मदर थोड़ी देर के लिए रुक जाती है और कहती है कि जुई पूरी की पूरी मेरी बच्ची है, कोई भी उसका पिता नहीं है। फिर ये दोनों निकल पड़ते हैं वेयर हाउस की तरफ। मदर दूर से निशाना लगाती है और एक एक करके सारे के सारे गाड़ीज को मारने लगती है। जब गार्ड खत्म हो जाते हैं तब वो अंदर जाती है। जो भी उसके सामने आता है वो उन्हें जरा भी देर नहीं करती मारने में, और थोड़े ही समय के बाद वो जोई के पास पहुंच जाती है। फिर उसे बाहर लेकर के आती है और विलियम के हवाले कर देती है। लेकिन अभी भी मदर का काम पूरा नहीं हुआ था। उसे हेक्टर से बदला लेना है। तब वो अकेली ही अंदर जाती है। उसे पता था कि हेक्टर कहां पर होगा।
वो जैसे ही हेक्टर के कमरे में दाखिल होती है, वो देखती है कि हेक्टर सामने ही बैठा है और उसके हाथ में एक बंदूक है। हेक्टर मदर को डराता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ भी किया, तब मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी बेटी को भी खत्म करवा दूंगा। लेकिन अब मदर को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो धीरे धीरे हेक्टर के पास जाती है और चाकू निकाल करके उसे स्टैब कर देती है और यहां पर तब तक खड़ी रहती है जब तक हेक्टर मर नहीं जाता। और अब मदर को लगता है कि जितनी जल्दी हो सके उन्हें अमेरिका वापस जाना चाहिए। तब ये तीनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन मदर अभी भी अपनी बेटी से दूर बैठी है। जोई विलियम के पास बैठी है, लेकिन जोई मदर को ही देखे जा रही थी। जैसे ही ये लोग अमेरिका वापस आते हैं, मदर निश्चय करती है कि वह अपनी बच्ची से अभी भी दूर रहेगी, क्योंकि अगर वह उसके पास रही तब उसकी मुसीबतें बढ़ जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं अब जोई को शक होने लगता है। वो जब मदर के पास जाती है, कहती है कि क्या आप मेरी मां हो, तब मदर इस बात का कोई जवाब नहीं देती। वो अपनी बच्ची को पूरी सच्चाई बताना चाहती है, लेकिन मदर मजबूर है। तब विलियम जोई को लेकर के जाने लगता है ताकि उसके सौतेले माता पिता के पास उसे पहुंचा सके। लेकिन जैसे ही ये लोग आधे रास्ते में पहुंचते हैं, एक गाड़ी आकर के इनके गाड़ी से टकरा जाती है। तब विलियम बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो जाता है और उस गाड़ी से बहुत सारे लोग बाहर आते हैं जो जोई को पकड़ लेते हैं और उसके साथ साथ विलियम को भी। लेकिन इसी वक्त हम मदर को देखते हैं जो अपनी बाइक पर बैठ करके इधर ही आ रही होती है। लेकिन वो जैसे ही आती है गाड़ी के पास, ये लोग मदर के सामने ही विलियम को मार देते हैं। यहां पर एड्रियन भी है। अब मदर को पता है कि अब ये लोग इन्हें भी मारने वाले हैं। तभी वो देखती है कि जो गाड़ी यहां पर पलटी है उसका फ्यूल बाहर गिर रहा है। फिर वो अपना लाइटर जलाती है और फ्यूल पर फेंक देती है। तब एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सारे लोग इधर उधर हो जाते हैं। तब मदर इस चीज का फायदा उठाती है और जोई को अपने बाइक पर बैठा करके यहां से लेकर के भागने लगती है। जब तक वो लोग अपने आप को संभालते हैं, मदर यहां से बहुत दूर निकल जाती है। तभी जोई को मदर बाथरूम भेज देती है और उसकी फोन से उसकी सौतेले मां की नंबर लेकर जोई का फोन फेंक देती है और बाहर आने के बाद वो कॉल करती है जोई के सौतेले माता पिता को और उन्हें बताती है कि जोई बिल्कुल ठीक है। मदर को यह बात भी पता है कि बहुत ही जल्द वो लोग अलास्का भी आ जाएंगे, इसीलिए उसे जोई को तैयार करना पड़ेगा कि अगर यहां पर कोई भी दिक्कत हो तब जोई अपने आप को बचा सके। इसीलिए वो जोई की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देती। सबसे पहले वो उसे गाड़ी चलाना सिखाती। गाड़ी चलाने के बाद वो उसे लेकर के जाती है, निशानेबाजी सिखाने लगती है ताकि वो शिकार कर सके। वो उसे रोज के रोज शिकार पे लेकर के जाती है। लेकिन जोई को ऐसी जिंदगी की आदत नहीं है, उसने अलग ही जिंदगी देखी। इसीलिए वो बहुत ही परेशान होकर वो बार बार मदर को कहती है कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं, आखिर इस चीज की जरूरत क्या है, आप मेरी जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बनाते जा रहे हो, और वो कौन लोग हैं जो हमें मारना चाहते हैं। जोई बार बार यही सवाल पूछती है, लेकिन मदर उसे कुछ भी नहीं बताती और जोई की ट्रेनिंग ऐसे ही चलती रहती है। तब थोड़े समय के बाद हमें दिखाया जाता है कि जोई दिन प्रतिदिन बेहतर होती जा रही है। उसका निशाना अब बहुत ही बेहतर हो चुका है और धीरे धीरे उसे यहाँ की जिंदगी भी पसंद आ रही है। तभी एक दिन सुबह ही जोई भेड़िए के साथ खेल रही थी। तभी उन भेड़िए की मां आ जाती है और जोई को दौड़ाने लगती है। तभी वहां पर मदर भी आ जाती है और भेड़िए पर बुलेट चला देती है, जिससे वो भाग जाती हैं। मदर बताती है कि ये साल्ट बुलेट है, ये बस डराने के लिए है, इससे कोई खतरा नहीं है। तब जोई धीरे धीरे इन बातों को समझने लगती है और वक्त ऐसे ही निकलने लगता है। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन सुबह में जैसे ही मदर की नींद खुलती है, वो देखती है कि जोई गायब है। तब वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाती है। तभी वो देखती है कि जोई फिर से उन भेड़ियों के बच्चों के साथ खेल रही है। इसी बीच एक बच्चा उसके हाथ पे काट लेता है। तब मदर परेशान हो जाती है। वो जानती है कि ये चीज बहुत ही खतरनाक हो सकती है, इसीलिए वो जोई को जल्दी से एक हॉस्पिटल लेकर जाती है। जब डॉक्टर जोई का उपचार करता है, तब वो उसका नाम पूछता है और गलती से जोई अपना पूरा नाम बता देती है। तब मदर को एहसास होता है कि उन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब सिस्टम में जोई का नाम चला गया है। अब अगर एड्रियन चाहे तो आसानी से उन्हें ढूंढ सकता है। फिर मदर पहुंचती है जॉन के पास और उसे पूरी बात बताती है कि क्या हुआ है।
वो जॉन को कहती है कि जितना दूर हो सके जोई को यहां से उतना दूर लेकर के जाओ, क्योंकि एड्रियन किसी भी वक्त यहां पर आ सकता है। मैं उसका मुकाबला करने के लिए तैयार हूं। और इतना कहने के बाद वो जॉन को एक लेटर देती है और कहती है कि जब तुम जोई को यहां से लेकर के चले जाओगे तब उसे ये लेटर देना। और इतना कहते ही मदर दोबारा जोई को छोड़ करके चली जाती है। तब जोई को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जब जॉन उसे यहां से लेकर के जाने के बाद फिर वो उसे लेटर दे देता है। जोई जैसे ही लेटर को पढ़ती है वो भावुक होने लगती है, क्योंकि मदर ने उसमें अपनी सारी पीड़ा लिखी है और बताया है कि वो उससे कितना प्यार करती है। अगर वो अपने आप को जोई से दूर करती है तो सिर्फ उसे महफूज रखने के लिए। जब वो दूर होती है जोई से तब उसे भी बहुत दुख होता है, लेकिन उसे ये करना पड़ रहा है। अब इन बातों को सुनने के बाद जोई बहुत भावुक हो जाती है और वो इस बात को समझ लेती है कि उसकी मां को उसकी जरूरत है और इस मुश्किल हालात में वह अपनी मां को अकेला नहीं छोड़ सकती। तब जोई गाड़ी निकालती है और वापस आने लगती है अलास्का के घर की तरफ। तभी हम देखते हैं कि अब एड्रियन यहां पर आ चुका है अपने सारे लोगों के साथ और उसने मदर पे हमला करना शुरू कर दिया है। लेकिन मदर ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। उसने हर जगह पे माइंस बिछा दिया था। जहां से भी एड्रियन के लोग आ रहे हैं वो सबको मारती जा रही है। और एक वक्त के बाद एड्रियन को एहसास हो जाता है। तब वो सबसे पहले मदर के उस घर को ब्लास्ट करता है ताकि मदर पैनिक करे, लेकिन इससे भी मदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी भी तैयार है सबको मारने के लिए। जब भी कोई उसके पास आता है या फिर उसके रेंज में आता है वो उसे मौत के घाट उतारती है। लेकिन धीरे धीरे अब एड्रियन के लोग उस पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन वो मदर को कुछ करते उससे पहले जो यहां पर गाड़ी लेकर के आ जाती है और उसकी गाड़ी को देखते ही बहुत सारे लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ज्यादातर लोग जोई के पीछे जाने लगते हैं। जैसे ही मदर को यह बात पता लगती है वो उन सारे लोगों के पीछे लग जाती है। एक एक करके वो उन्हें मारती है और अंत में एड्रियन के लोगों को मदर मार देती है। फिर मदर जॉय को लेकर उसी पेड़ पर चढ़ जाती है जहां से मदर एड्रियन के लोगों को शूट कर रही थी। तभी एड्रियन कांटेक्ट करता है मदर से और बताता है कि जोई मेरे निशाने पे है। अगर तुम चाहती हो कि ये वो जिंदा रहे तो अपने हथियारों को फेंक करके सीधा मेरे पास आ जाओ। तब मदर को उसकी बात माननी पड़ती है और वो पहुंच जाती है एड्रियन के पास। लेकिन जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं ये दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। बहुत देर तक इन दोनों के बीच लड़ाई में मदर बहुत ही बुरी तरीके से पीटती है एड्रियन को, लेकिन एड्रियन भी उस पर हमला करता है। इसी बीच हम देखते हैं कि जोई यहां पर आ चुकी है और वो निशाना लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो जैसे ही गोली चलाती है गोली एड्रियन को ना लग करके मदर को लग जाती है। तब मदर पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। जैसे ही वो नीचे पहुंचती है वो बेहोश हो जाती है, लेकिन थोड़े समय के बाद उसे वापस होश आता है। तब होश में आते ही उसे एहसास होता है कि जोई ने जो गोली उस पर चलाई थी वो सॉल्ट बुलेट थी। उसने जानबूझ के ऐसा किया था ताकि वो मदर की जान बचा सके और उसे एड्रियन से दूर कर दे। तभी मदर को एहसास होता है कि एड्रियन ने पकड़ लिया है जोई को और वो यहां से उसे लेकर के जा रहा है। तब वो दोबारा अपने स्नाइपर राइफल को बाहर निकालती है और निशाना लगाने लगती है एड्रियन पे। और एक वक्त के बाद ये गोली जाकर के लगती है एड्रियन को, लेकिन मदर को लगता है कि उसका निशाना चूक गया और जोई को लग गया है। तब वो रोने लगती है, लेकिन एड्रियन मर चुका है। जैसे ही गाड़ी रुकती है जोई भागती हुई आती है अपनी मां के पास। तब मदर उसे देख करके खुश हो जाती। मदर को पता है कि अब उसकी बेटी महफूज रहने वाली है। फिर वादे के मुताबिक ये दोनों अमेरिका वापस आते हैं और मदर जोई को पहुंचा देती है उसके सौतेले माता पिता के पास और जोई उनके साथ रहना शुरू कर देती है। लेकिन अब मदर कहीं भी नहीं जा रही। उसे अपनी बेटी को महफूज रखना है। वो 24 घंटे उस पर नजर रखती है और जोई को भी यह बात पता है कि उसकी मां हमेशा ही उसके आसपास है। और यहीं पर मूवी खत्म होती है। दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही एक और वीडियो में। धन्यवाद।